प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मुहर्रम विषय पर निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले भूमिका में आप सभी बच्चे लिखेंगे, प्रत्येक धर्म के अपने सिद्धांत, नियम और आदर्श हैं। संबंधित धर्मों के अनुयायी अपने स्वयं के सिद्धांतों, नियमों और आदेशों का पालन करते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। इस्लाम धर्म दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्मों में से एक है। महान मुहम्मद इस धर्म के संस्थापक थे। इन धर्म परायण को मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय को दो भागों में विभाजित किया गया है, शिया और सुन्नी। मुहर्रम शिया मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में शिया मुस्लिम रहते हैं, इसलिए अधिकांश देशों में मुहर्रम मनाया जाता है। अब बात करते हैं मुहर्रम क्या है। जिस तरह बच्चों हिंदुओं का विक्रम संवत है, उसी तरह इस्लाम के कैलेंडर को हिजरी संवत कहा जाता है। इसका पहला माह मुहर्रम होता है। इस्लाम को मानने वाले इसे वर्ष का सबसे पवित्र माह मानते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन ताजिए के जुलूस निकाले जाते हैं। यह शोक पर्व है। मुहर्रम का खासकर शिया समुदाय के मुसलमानों में बड़ा महत्व है। इस दिन उनके पैगंबर हुसैन अली की हत्या करी गई थी, इसलिए वे इस दिन को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को दुख और शोक का पर्व क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न त्योहारों के दौरान जनता आमतौर पर खुशियों की स्थिति में समय बिताती है, लेकिन मुहर्रम का त्योहार एक ऐसा अपवाद है। इस त्योहार को खुशी या हंसी के साथ मनाया नहीं जाता, बल्कि यह दुख और शोक के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। धर्माभिमानी मुसलमान अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह उत्सव की पृष्ठभूमि एक दुखद घटना पर आधारित है। महान इस्लाम उपदेशक मोहम्मद के हसन और हुसैन नाम के दो पोते थे। महान मोहम्मद एक आदर्श महापुरुष और दैवीय शक्ति के व्यक्ति के रूप में काफी लोकप्रिय थे। महान मोहम्मद के निधन के बाद हसन और हुसैन उनके उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के आदर्शों में इस्लाम और विचारधारा के परिचय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन खलीफा हसन और हुसैन के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए असहिष्णु और अनिच्छुक हो गए। इस घटना से विवाद छिड़ गया। दोनों को दबाने के लिए खलीफा ने विभिन्न साधनों का सहारा लिया। आखिरकार वे साजिश करके हसन की हत्या करने में सक्षम हो गया, लेकिन हुसैन का दमन करना आसान नहीं था। हसन को तो जैसे तैसे करके साजिश के जरिए मारा गया, लेकिन हुसैन का दमन करना आसान नहीं था, क्योंकि वे अधिक साहसी, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। इसके अलावा अपने पंथ में उन्होंने दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए 20 साल तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में वे हार गए और उन्हें कैदी बना लिया गया। दुश्मनों ने
उन्हें 10 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। इन 10 दिनों के दौरान उन्हें कई तरह की यातनाओं और दुर्व्यवहारों का शिकार होना पड़ा। उनके लिए कोई भोजन या पेय उपलब्ध नहीं करवाया गया था। जेल में बेहद दयनीय जीवन जीते हुए हुसैन की बेरहमी से हत्या की गई। महान मोहम्मद के सिद्धांतों और आदर्शों से प्रेरित और इस्लाम के धर्म का समर्थन करने वाले इन दो युवकों की असामयिक मृत्यु की स्मृति में उस दिन से शिया मुसलमान मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर मुसलमान दो युवक को श्रद्धांजलि देते हैं। यह त्योहार 10 दिनों तक हुसैन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 दिन जेल में बिताए थे। मुहर्रम मनाने के नियम। इस त्योहार के दौरान मुसलमान उपवास करते हैं और बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग एक निर्धारित स्थानों पर एकत्रित होते हैं। हुसैन की याद से दुखी होकर वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करके वे दुखी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। इस समय पर हुसैन की कब्र पर एक ताजिया बनाई जाती है। इस ताजिया को बनाने के लिए बांस और रंगीन कागज का उपयोग किया जाता है। कब्र पर यह ताजिया 10 दिनों तक रहती है। मुहर्रम के 10वें और अंतिम दिन ताजिया जुलूस निकलता है। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग जुलूस में शामिल होते हैं। हुसैन के समर्पित जीवन और निस्वार्थ धार्मिक दृष्टिकोण को लक्ष्य करके जुलूस के दौरान शोक गीत गाए जाते हैं। वे हुसैन की दुखद कहानी को याद करके दुखी हो जाते हैं और वे खुद को चोट पहुंचाते हैं। जुलूस में यह दुखद दृश्य बहुत दिल दहला देने वाला होता है और यह दर्शकों के दिलों में गहराई तक उतर जाता है। जुलूस काफी देर तक चलता है। आखिरकार यह एक नदी या जलाशय के पास समाप्त होता है। फिर घरों में भोजन परोसा जाता है। इस तरह शोक पर्व का समापन होता है। अंत में उपसंहार में आप लिखेंगे, प्रत्येक समुदाय का अपना त्योहार होता है और प्रत्येक अपने धर्म के सिद्धांतों और रीति रिवाजों के अनुसार सभी त्योहार मनाते हैं। प्रत्येक धर्म में पर्व और त्योहार लोगों के दिलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मुहर्रम का पाक महीना भी इस्लाम को मानने वालों को प्रेम, भाईचारे के साथ रहने, नेकी का पालन करने तथा आपसी बैर व लड़ाई झगड़ों से मुक्त रहने की बात कहता है।